देखिए, लालू यादव एक विचार है, कुमार को गद्दी से हटाना है। वह हमेशा केवल नारा देती है, ये झांसा देकर वोट लेने का काम करते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, केवल बीजेपी के राम नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें। नया टैक्स लगता है आरसीपी टैक्स, बैंक कहीं तौलाता है। भाजपा का चुनावी मुद्दा रोटी, राम और विकास है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, भाजपा हमेशा केवल नारा देती है और सरजमीन पर कहीं कोई काम नहीं करती है। देश में बेरोजगारों की संख्या फौज है, बेरोजगारियों की फौज है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। जिन्हें रोजगार मिला था उनका भी रोजगार बीजेपी और एनडीए ने छीनने का काम किया है। इसलिए देश की जनता को हमेशा ये झांसा देते रहे हैं और इस बार देश की जनता झांसा इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और जब जब जहां चुनाव होते हैं ये झांसा देकर वोट लेने का काम करते हैं। राम सबके हैं, केवल बीजेपी के राम नहीं हैं। अगर वो बीजेपी का राम होते तो बीजेपी की मदद करते या बीजेपी के लोग ही जपते। यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले हर लोग राम को मानते हैं, इसलिए राम को नाम को भंजाना न चाहे। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें, रोटी दें, जो गरीब है उसको रोटी देने का काम करें। लेकिन ये बीजेपी रोटी छीनने की काम कर रही है, देने का सवाल ही नहीं है। एनडीए पाले से खबर आ रही है कि एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। चिराग पासवान ने घोषणा भी की है कि 143 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे और उनके कैंडिडेट वहाँ खड़े होंगे जो जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट खड़े होंगे। इस पे आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये सब कुछ जानता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हैं। आने वाले चुनाव के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और एनडीए टूटने वाली है। क्योंकि जिस तरह से मोनोपोली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, मोनोपोली न बीजेपी सहने को तैयार है न एलजेपी उनके घटक दल सहने को तैयार हैं। इसलिए बिहार की जनता ने इस बार तय कर ली है कि नौजवानों के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी की जाए, ताकि बिहार को विकास की जा सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, किसानों के खेतों में पानी मिल सके, हर हाथ को काम मिल सके। जो हमारे श्रमिक भाई हैं जो बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में कमाने के गए हैं, उनके लिए रोजगार सृजन करने का अवसर मिलना चाहिए। और जो छात्र हमारे हैं जो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ जिस तरह से परेशानियाँ हो रही हैं, उनको निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देने के लिए बिहार में सृजन करेंगे हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव। और निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा हावी रहा है, तो क्या इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण हावी रहेगा? देखिए, हमारे इस बार बिहार की जनता, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का लोग हो, सब लोगों ने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है और तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की गद्दी दिलाना है, मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी करनी है। और हर जाति बिरादरी के, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग तबाह हैं। हर आदमी असुरक्षित नहीं है, हर आदमी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज भ्रष्टाचार के गंगोत्री बह रही है। और भ्रष्टाचार के सरताज हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उस गैंग के सबसे बड़ा सरगना है। और बिहार में ही नहीं, पूरे देश में टैक्स लगता है, अन्य राज्यों में भी टैक्स लगता है। बिहार में एक नया टैक्स लगता है आरसीपी टैक्स। हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि आरसीपी टैक्स क्या है और आरसीपी टैक्स का पैसा कहां जाता है। भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर और जिला तक है। शायद देश और दुनिया में इस तरह का भ्रष्ट सरकार कभी नहीं थी। जिनके राज में 57 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं, इनके राज में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसे कांड हुए हैं, जिससे बिहार कई बार देश के अन्य देशों में बिहार शर्मसार हुआ है। लालू यादव ने एक समीकरण दिया था, माई समीकरण। बिहार की राजनीति में देखा जाए तो 47 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर मुस्लिम वोटों का कब्जा है। ये वो फैसला करते हैं कि हाँ, जीत या हार उनके ऊपर डिपेंड करती है। इस बार चुनाव में क्या समीकरण? हमारे यहाँ इस बार समीकरण जो है, हमने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ हर जाति के लोग
इस बार तय कर चुके हैं और निर्विवाद तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता लोगों ने मन से चुन लिया है, चाहे वो किसी जाति और धर्म के लोग हैं। इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार से निजात पाना चाहती है और नौजवानों के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। और हमारे साथ सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह से आप सर्वे करवा लीजिए, लोग का कहना है कि पार्टी और धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर उठकर हम तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट देंगे और उनकी सरकार बनवाएंगे। सर, मांझी महागठबंधन के साथ थे, लेकिन मांझी अभी एनडीए के साथ दिख रहे हैं, तो इससे आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मांझी जी अस्थिर बैठने वाले लोग नहीं हैं। बैंक कहीं तौलाता है, बैंक तो कहीं तौलाता नहीं है। आप तराजू में रखिए, उछल के वहाँ, कभी उछल कर वहाँ चला जाएगा। और मांझी जी को जो सम्मान हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिया है, शायद कोई नहीं दिया होगा। एक वोट रहते हुए उनके बेटा को एमएलसी बनाने का काम किया। उनको तो निश्चित रूप से यहाँ रहना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करके और यहाँ से भाग गए, क्योंकि उनकी बात तो पहले से 5 महीना से चल रही थी एनडीए के लोगों से, हम लोग को भी पता था, लेकिन एक बहाना था कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब जहाँ गए हैं, मैं कहूँगा मांझी जी से, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं आदरणीय जीतन राम मांझी से कहूँगा कि वहाँ भी कोऑर्डिनेशन कमेटी हैं तो वहाँ बनाइए, और नहीं तो वहाँ से भी भागिए, क्योंकि आप इसी में महारत हासिल किए हुए हैं। इसलिए अस्थिर रहिए, जहाँ रहिए स्थिर रहिए। और मांझी का जो वोट है, जो हमारे मुसहर है, भुइयाँ हैं, भाई हैं, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उनका नाक साफ करने का काम किया है, बाल साफ करने का काम किया है, नहाने का काम किया है और स्कूल भेजने का काम किया है। तो आज भी मांझी आदरणीय लालू प्रसाद यादव का ही नाम लेते हैं और उन्हीं को वोट देने का काम करते हैं। सर, जब बात लालू प्रसाद की आ रही है तो हर चुनाव में बिना लालू के चुनाव बिहार का संभव हो पाना असंभव की बात कही जाती है। इस बार लालू जी कारावास में हैं, इस बार चुनाव कैसा रहेगा बिना उनके? देखिए, लालू यादव एक विचार है। लालू यादव सशरीर रहें या न रहें, लालू यादव एक विचार हैं। जब तक ये धरती रहेगी, लालू यादव का नाम रहेगा, उनके विचार का काम होगा और उनके विचारों के रास्ते पर हम लोग चलते रहेंगे।